हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिनी मैसी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एज ए एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुकी हूँ और जिसे पिछले 6 मंथ से मैं रन कर रही हूँ। और मैं आज आपके साथ उसी जर्नी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हर किसी को लगता है कि एज ए एंटरप्रेन्योर आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, जहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एंटरप्रेन्योर पर्सन वो होता है जो अपनी सारी सेविंग भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हर तरीके से रन करने की कोशिश करता है। उसे कई सारी मुश्किलें आती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, लीगल पार्ट, सेल पार्ट, प्रोडक्ट को कैसे उसे स्टोर करना है, वो पार्ट, और वेंडर के साथ बात। ये सब एक डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं जिन्हें स्टार्टअप में जब हम करते हैं तो उसे बहुत मुश्किल से हैंडल हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम रेगुलर बेसिस पे अपने पोस्ट, अपनी वीडियोस, अपने टेस्टिमोनियल्स, अपनी जितनी भी बेनिफिट्स हैं ब्रांड्स बनाने की, जो हमारी जर्नी है, उसे कैसे डेली डेली रेगुलर बेसिस शेयर करना है। अभी जैसे मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी को शेयर कर रही हूँ, इसे शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मुझे पॉपुलर होना है, जब मुझे कोई वायरल होना है। उसे शेयर करने का मकसद ये है कि जो भी लोग, जो भी यंग पर्सन, यंग इंडियन वुमेन्स, जहाँ जो भी बच्चे हैं, जो भी टीनेजर्स हैं, जो भी जिसके भी माइंड में एज ए बिज़नेस रन करने के बारे में आ रहा है, वो कैसे कैसे उन्हें एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो स्टेप बाय स्टेप हर कोई किसी को शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें लगता है शायद हमारे कंपटीटर आ जाएंगे, हम अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि शायद हमारे पास हमारे बिज़नेस में एज ए कोई और राइवल्स आ जाएंगे, कह लो, जहाँ हमारे कंपटीशंस हमारे लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी का निश डिफरेंट होता है, हर किसी के सेल प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, हर किसी को कैसी ऑडियंस चाहिए वो डिफरेंट प्रोसेस होता है, और ऑडियंस पे बेस्ड ही आपका कोई भी बिजनेस है वो चलता है। जैसे कि मेरे पास अभी अरोमा कैंडल एक प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने एज ए एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करनी थी और मुझे अरोमा कैंडल ही एक एज ए प्रोडक्ट इतना सेफ लगा, क्योंकि ये रिसाइकल है। सभी बोलते हैं बिनी मोमबत्तियाँ बनानी है, बट देयर इज़ नॉट, मतलब उन लोगों को बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि ये मोमबत्तियाँ नहीं हैं, ये अरोमा थेरेपी है। और अरोमा थेरेपी इज़ ए वेरी बेनिफिट टू एवरी पर्सन इन लाइफ, बिकॉज आजकल हर कोई डिप्रेशन, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा होता है। उसे उसकी ज़िंदगी में अगर एक पार्ट सही है तो दूसरा पार्ट उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना था ये मेरा आइडिया नहीं था, मेरा इंटरेस्ट अरोमा थेरेपी में था। लेकिन वो इंटरेस्ट आस्ता आस्ता बिज़नेस के रूप में मेरे सामने आया, तो मैंने उसी निश को एज ए बिज़नेस चुना कि मुझे इसी में आगे ग्रो करना है। तो इसके लिए मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ सामने आई, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं यहाँ पंजाब में सेटल हूँ। तो मेरे लिए अरोमा कैंडल से रिलेटेड जितना भी मटेरियल था वो साउथ से मंगवाना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि मेरे लिए वेंडर को ढूंढना, वेंडर से बात करना, ये सब के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बट आफ्टर फ्यू डेज़ मैंने रेगुलर सबको कॉल की, सबसे बात की, क्योंकि कोई भी वेंडर जब यहाँ दूसरी स्टेट में अपना प्रोडक्ट सेंड भेजता है तो वो बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, जैसे कि जीएसटी। ये तो एक कॉमन चीज़ है कि जीएसटी तो लगना ही है,
लेकिन वो हम मेरे से काफ़ी सारे चार्जेस लेते थे कि हम माल तभी भेजेंगे मैम कि आप कोरियर के भी पैसे दो, आप डिलीवरी का भी सारा खर्चा लो। तो मेरे लिए ये काफ़ी एक महँगा कह लो कि बिज़नेस था, पर मैंने इसे इसलिए रन करा क्योंकि ये एक डिफरेंट प्रोसेस था, एक हर किसी को अट्रैक्ट करने वाला था और बाय गॉड ग्रेस ये बहुत अच्छे तरीके से मैं रन कर पाई। मैंने एक अच्छी कंपनी से सबसे पहले एज़ अ आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी से इसे कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने इसे एज़ अ बिज़नेस फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए एज़ अ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट की जर्नी। फिर मैंने काफ़ी सारे वेंडर से बात की, वेंडर से बात करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट जो भी मेरा रॉ मटेरियल था वो आना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने रॉ मटेरियल जितना भी मेरा आया उसे मैंने स्टोर किया और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रीसाइकल है। कैंडल प्रोसेस एक रीसाइकल प्रोडक्ट है जिसमें कि मेरा कोई भी वेस्ट नहीं चीज़ जाती। जैसे कि मैं अपनी पॉलिसीज़ में भी बिज़नेस पॉलिसीज़ में भी ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि ये ज़ीरो वेस्ट है। ज़ीरो वेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भी इसमें वैक्स यूज़ की जाती है वो ज़ीरो वेस्ट होती है। वो किसी भी तरह का कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो बुरा हो वो नहीं छोड़ती क्योंकि उसमें वेस्टेज ही नहीं है जब वो वैक्स मेल्ट होती जाती है, क्योंकि ये सोया वैक्स है जो नेचुरल प्रोसेस से तैयार होती है, स्पेशली प्लांट से ली जाती है। तो इससे क्या होता है कि उसमें कोई वेस्टेज नहीं है और इसे रिसाइकल किया जाता है। हम कि मुझे एक फॉर्म में मान लो मेरा एक डिज़ाइन है, जैसे ये मेरे पास अभी मेरा टेडी बियर है, तो इस टेडी बियर कैंडल ये स्पेशली बर्थडे कैंडल है, तो इसे मैं बताना चाहूँगी कि ये बर्थडे कैंडल है। अभी ये बर्थडे कैंडल टेडी बियर की शक्ल में है, तो अभी अगर मुझे इसे चेंज करना हो तो मैं इसे इसी वैक्स को मेल्ट करूँगी और अपने जिस भी किसी और फॉर्म में कि मुझे इसे फ्लावर देखना है, जैसे मेरे पास ये बिस्किट्स के वैक्स है, तो मैं इसमें इसे शिफ्ट कर सकती हूँ। इससे क्या है कि ये मेरा एक ऐसा रिसाइकल प्रोडक्ट है कि मैं इसे किसी भी चीज़ में शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये वेस्ट नहीं होगा। दिस इज़ नॉट ए वेस्ट। और ये इसमें जो स्पेशली मैंने खुशबू डाली हुई है, जो फ्रेगनेंस जिसे मैं बोलती हूँ कि इसमें 100% प्योर फ्रेगनेंस है। एक्चुअली इसमें जो फ्रेगनेंस है वो साउथ साइड से आई हुई हैं, ऑयल्स हैं, तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को चूज़ किया और होपफुली मेरा ये प्रोडक्ट काफ़ी चल रहा है, मेरा ब्रांड भी काफ़ी बन गया है और मेरा बिज़नेस काफ़ी अच्छा रन किया जा रहा है। सबसे स्पेशली थैंक्स टू फ्लेक्सी फर्नल जिन्होंने मुझे ये सर्विस प्रोवाइड की। मुझे सोशल मीडिया और ऑनलाइन आने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट थी क्योंकि मैं कभी भी किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाती। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, मेरी यूनिक वर्ड शाइन जो मेरे कैंडल से रिलेटेड है, मेरा जितना भी मेरे पास वीडियोस हैं, पोस्ट हैं, या जो भी मेरे पास इसके बेनिफिट से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज है उसे मैं हर दिन रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप पे स्टोरीज़ पे शेयर करती हूँ और इसी से ही मेरे ब्रांड की मजबूती हुई, जिसे बोल लो ये मेरा ब्रांड पॉपुलर हुआ। आज हर कोई इसके बारे में जानता है, जो भी मेरे सर्कल में या जो भी मेरे से रिलेटेड पर्सन है। जैसे कि मैंने लास्ट दिनों में एज अ फ्लेक्सी फर्नल का एक इवेंट दिल्ली में ज्वाइन किया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप का एक ऑनलाइन सेटअप कैसे करना है उसका, उसी से बिज़नेस ऑनलाइन रिलेटेड इवेंट था। और वो मिस्टर सौरभ भटनागर और राहुल भटनागर
जो कि मेरे मेंटर हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसे मैंने अटेंड किया, उसे देखा, और वहाँ भी जो भी मेरे कैंडिडेट्स मेरे साथ थे, उन सब ने मेरे वर्क को काफ़ी एप्रिशिएट किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया, और मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छी और एक ऐसी फीलिंग थी कि जिससे मैं प्राउड फ़ील कर सकूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आने वाले टाइम में और भी अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर पाऊँगी। आज जैसे कि मेरी ये जो डिस्कशन है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, वो एज़ ए एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसी होती है स्टार्टिंग में, वो क्या स्ट्रगल होते हैं जिसे जिसे हर पर्सन शायद टैकल नहीं कर पाता, और वो फर्स्ट 1-2 मंथ में, 2-3 मंथ में ही ब्रेक कर देता है। लेकिन वो जो आपका टफ़ टाइम है ना, वही आपका असली सिखाने वाला सीखने वाला टाइम होता है। तो उसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। हाँ, मेरी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ये है कि आज मैं आप सबके सामने हूँ। मेरे अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस है, मैं आज बात कर पा रही हूँ। सो मैनी लर्निंग, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों से मैं मिली, और ये जर्नी कुछ इस तरह की है कि ये बहुत साल नहीं मैं बोल सकती, ये कुछ मंथ की है। ये 6 मंथ में आप जो चेंजेस मेरे अंदर देख रहे हैं, वो सब हो पाए। और मेरा एक छोटा-सा सेटअप है, जिसमें मैंने ये सब वीडियोज़ में रिकॉर्ड करती हूँ, और ये सब मेरे साथ मेरे टेबल पे ही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा सेटअप इतना कोई फैंसी तो है नहीं है, लेकिन जितना भी मैं हैंडल करती हूँ, कर पाई हूँ आज तक, वो यही है। और इसी पे ही मेरा सारा वर्क यहीं मेरे रूम में ही चलता है। मेरे पास अभी कोई बिज़नेस ऑफ़िस नहीं है कि मैं ऑफ़िस में बैठ के वीडियो शूट करूँ और ये सब कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे अंदर उम्मीद है, विश्वास है, और ये चीज़ मैंने अपने मेंटर से सीखी, या मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस है कि जो बदलाव